नमस्कार, मैं अमित जैन क्रिस्टल्स वाइब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे एक विशेष टॉपिक पर बात करना चाहता हूं कि जैसे बहुत से लोग हमसे क्रिस्टल्स खरीदते हैं, तो वो अक्सर इंक्वायरी करते हैं कि क्या ये क्रिस्टल चार्ज किया हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे क्रिस्टल्स हम चार्ज करके नहीं देते हैं। इसको आप स्वयं ही अपनी चार्जिंग पावर से और अपनी मैनिफेस्टेशन से चार्ज करेंगे। उसका तरीका मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो इसके लिए हमारे पास एक सेलेनाइट की प्लेट होती है। ये सेलेनाइट की प्लेट यूज करेंगे हम। सेलेनाइट के चिप्स भी हम आपको कभी कभी प्रोवाइड कराते हैं। ये सेलेनाइट के चिप्स होते हैं, इसी स्टोन के बने हुए होते हैं। और एक हम बीच में यूज करेंगे सेज। तो इसका तरीका मैं आपको अभी बताता हूं। सबसे पहले जब आपके पास हमारे क्रिस्टल्स पहुंचेंगे, तो चाहे वो ब्रेसलेट की फॉर्म में हो, टंबल स्टोन हो, पाम स्टोन हो, तो आपने क्या करना है, आपने सूर्य की रोशनी में थोड़ी देर के लिए सारी चीजें जो भी आपके पास आई, चाहे ब्रेसलेट है, पाम स्टोन या सेलेनेट, सबको धूप में रख देना है, कड़ी धूप में रख देंगे। उसके बाद शाम को आपने ब्रेसलेट को ऐसे पकड़ना है और घर में जो ताजे पानी की टूटी वाला मोटर होता है उसको चलाना है। अगर वो नहीं आ रहा तो टंकी वाला पानी भी यूज कर सकते हैं। ऐसे पकड़ के, और टंबल है तो टंबल ऐसे पकड़ के आपने रनिंग वाटर में इसको 2 मिनट के लिए पानी को फ्लो होने देना है। पानी बह जाए, नाली में बह जाए, ये देखना है, उसको इकट्ठा नहीं करना है। उसके बाद आपने 2 चुटकी नमक, इसमें जैसे मैंने सफेद नमक लिया है तो आप कोई सा और दूसरा भी नमक ले सकते हैं। 2 चुटकी नमक किसी भी कांच की कटोरी, स्टील की कटोरी वगैरह में डाल के, उसके अंदर पानी डाल के पूरा डिप कर देना है। तो जैसे ही हमारा 2 मिनट पूरा होगा, हमने इसको निकाल लेना है, ब्रेसलेट्स को, टंबल स्टोन्स को, सबको निकाल लेना है और एक साफ कपड़ा ले लेना है। नया कपड़ा हो तो ज्यादा अच्छा है। साफ कपड़े में रख के इसको ऐसे रख के और इसको पूछ लेना है, साफ कर लेना है। इसको अच्छी तरह से इसका पानी निकालना है। इसके बाद हमने इसको प्लेन पानी नहीं लगाना है। ये नमक वाला पानी लग गया है इसके अंदर, तो नमक वाले पानी के बाद हमने प्लेन पानी नहीं लगाना है। और इसको पूजा वाला स्थान जो भी है हमारा, पूजा वाले स्थान पे, जैसे हमारे पास, आपके पास सेलेनाइट प्लेट हो या फिर सेलेनाइट के चिप्स हो, तो सेलेनाइट चिप्स को खोल लीजिएगा और उसको सेलेनाइट चिप्स के ऊपर या प्लेट के ऊपर इस तरह से आप रख लीजिएगा। सारे टंबल्स को रात भर उसको आपने पूजा वाले स्थान पर ही रखे रहना है। जब आपने इसको पूजा वाले स्थान पे रख दिया तो पानी को तो आपने हटा देना है। रात भर हमारे सेलेनाइट की प्लेट और चिप्स के साथ रखा रहेगा हमारा ब्रेसलेट और टंबल स्टोन, ऐसे रख देना है। सुबह उठेंगे, नहा धो के पूजा पाठ करेंगे, एक धूप जला लेंगे। धूप जला के क्रिस्टल को उठाएंगे, ब्रेसलेट को उठाएंगे, ऐसे पकड़ेंगे और 3 बारी उसके ऊपर से क्लॉकवाइज घुमाएंगे। उसके बाद घुमा के और उल्टे हाथ में इसको रखना है, ब्रेसलेट को, टंबल्स को, जो भी आपने लिया है वो रखना है। सीधा हाथ ऊपर ढकना है। और आपने किस पर्पस के लिए क्रिस्टल को लिया है, जैसे आपने मनी मैग्नेट लिया है तो व्यापार वृद्धि के लिए लिया है, तो कि भाई उस वो मैनिफेस्टेशन डालनी है कि हे क्रिस्टल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप मेरे लिए बने हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे व्यापार में वृद्धि करवाएं, और जो भी आप चाहते हैं, जो भी उस क्रिस्टल से चाहते हैं, वो बोल के उसको फिर उसके बाद आपने उसको धारण करना है। ठीक है। और आपने रिसीविंग हैंड, हमारा जैसे लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड में ही पहनना है इसको। तो ये तो तरीका ये हो गया। और हर ये 15 दिन बाद आपने एक प्रोसेस अगर कर लेंगे तो क्रिस्टल्स आपके एक्टिवेट रहेंगे। एक बात और ध्यान रखना है कि रात को हमने क्रिस्टल्स को उतार के इसी प्लेट पे या सैलेंट के चिप्स जो भी आपके पास हैं उसके पास मंदिर में ही रखना है। रात को उतार के रख देना। जैसे मोबाइल के लिए चार्जर हम रात को लगा देते हैं तो मोबाइल चार्ज हो जाता है, तो क्रिस्टल्स भी दिन भर नेगेटिव एनर्जीज एब्जॉर्व करता है। और सुबह इसके लिए चार्ज होने के लिए, हम सुबह तक चार्ज होने के लिए हम इसको सैलेंट प्लेट पे रख देंगे। और सुबह वही दोबारा प्रोसेस, नहा धो के पूजा पाठ करते हैं, धूप बत्ती वगैरह जलाते हैं और इसको 3 बारी घुमा के उल्टे हाथ में रख के सीधा हाथ ऊपर ढक के रोज का अगर हम ये प्रोसेस करते हैं तो क्रिस्टल्स हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। ये हमारे पास इंपोर्टेड सेज भी आती है, बहुत अच्छी हब है, प्योरिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए यहां से जलाएंगे, ऊपर से जला लेंगे। इसको जला के उल्टे हाथ में पकड़ना है, सीधे हाथ में अपने क्रिस्टल्स को पकड़ना है। और कभी कभी हमने इसको क्लॉकवाइज घुमा के क्रिस्टल्स को धारण कर लेना है, वही मैनिफेस्टेशन डाल के। और ये सेज एक और काम करेगी कि आप इस सेज को जलाकर अपने घर की नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हैं। तो आप इसको पूरे घर में क्लॉकवाइज घुमा के और अपना धुआं करके इसको यूज कर सकते हैं।
फोर्थ प्रोसेस भी है हमारे पास कि आपके पास जैसे चावल होते हैं ब्राउन राइस हो तो अच्छी बात है, नहीं तो ब्राउन राइस की जगह सफेद राइस भी लेके हम क्रिस्टल्स को उसके अंदर भी प्लेस कर दें थोड़ी देर के लिए, कुछ टाइम के लिए। तो 24 घंटे मान के लिए 24 घंटे के लिए उसके अंदर प्लेस कर दें तो क्रिस्टल्स चार्ज हो जाते हैं अनाज के साथ भी। ये भी एक हम प्रोसेस कर सकते हैं। देखिए हमें ये क्रिस्टल्स चार्ज करने की जरूरत क्यों है? देखिए क्रिस्टल्स, सबसे पहले तो क्रिस्टल्स जो है खदान से निकाले जाते हैं, स्टोन्स खदान से निकलते हैं तो विस्फोट किया जाता है, स्टोन को निकालते हैं तो उसमें एनर्जीज बहुत ज्यादा यूज हो जाती है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। उसके बाद मशीन पे उसकी रगड़ाई घिसाई, बीड्स बनाने का तरीका, तो उसमें कारीगर की लेबर वगैरह लग जाती है, तो उसमें भी बहुत सारी एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती हैं। प्लस जब हम उसको ब्रेसलेट के रूप में बनाते हैं, वो कारीगर ब्रेसलेट के रूप में बनाता है, फिर आपके पास वो ब्रेसलेट पहुंचता है तो कोरियर वाले के हाथ लगते हैं। तो क्रिस्टल को अपने लिए यूज करने के लिए हमें उसे चार्ज करने की जरूरत होती है। तो जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, इससे अगर आप क्रिस्टल्स को चार्ज और एक्टिवेट करेंगे तो क्रिस्टल्स आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगे तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को भी हो सके सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को दबा दें तो ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।